नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम का भविष्य क्या होगा और क्या उनकी घर वापसी हो सकेगी। इस संदर्भ में हम राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर और प्रसिद्ध लेखक श्री शंकर शरण जी की पुस्तक मुसलमानों की घर वापसी क्यों और कैसे में बताए गए उनके कुछ विचारों पर भी चर्चा करेंगे। तो ईसाईयत और इस्लाम में चले गए हिंदुओं को वापस हिंदू समाज में लाने के काम को हमारे आधुनिक विद्वानों ने भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ने इसे राजनैतिक आंदोलन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। घर वापसी को हिंदू समाज ने प्राचीन काल से ही अनेक बाहरी लोगों को अपनाया था। महाभारत के शांति पर्व में यमन आदि विदेशियों को वैदिक धर्म में शामिल करने का परामर्श मिलता है। अरब यात्री अल बिलादुरी ने जिक्र किया है कि सिंध में पहली जीत के बाद बने मुसलमान जल्द ही पुनः हिंदू धर्म में आ गए थे। गुजरात में महमूद गजनवी के पराजय के बाद अनेक मुसलमान शुद्ध होकर राजपूतों में शामिल किए गए। मोहम्मद तुगलक के काल में दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का के धर्मांतरित होने और पुनः हिंदू बनकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने की कथा बहुत प्रसिद्ध है। कश्मीर में 19वीं सदी में राजा रणवीर सिंह ने बाकायदा एक श्री रणवीर कारित प्रायश्चित ग्रंथ का निर्माण करवाया था, जिसमें म्लेच्छ बने लोगों की शुद्धि व्यवस्था पर एक पूरा अध्याय दिया गया हुआ है। शुद्धि आंदोलन के प्रमुख प्रणेता संत शिरोमणि स्वामी रामानंद को ही मानना चाहिए, जिन्होंने तुगलक काल में हजारों मुसलमानों को अयोध्या में मंत्र द्वारा समारोह पूर्वक हिंदू बनाया था। संत रैदास, चैतन्य महाप्रभु आदि के प्रभाव में आकर बहुत से मुस्लिमों ने हिंदू धर्म अपनाया था। शंकर शरण जी अपनी पुस्तक में कहते हैं, आज की स्थितियां पहले से बहुत अलग हैं। आज पूरी दुनिया इस्लामिक जिहाद के आतंक से त्रस्त है। जैसे एक वक्त वामपंथ ने देश दुनिया को जकड़ा था, वैसे ही आज इस्लाम की स्थिति हो गई है। वैसे इस्लाम तो 1400 साल पुराना है, लेकिन इसकी चर्चा पूरी दुनिया में पहली बार हो रही है, जिसका कारण संचार क्रांति और इंटरनेट है। आज हर वारदात, हर घटना दुनिया में सबको पता चल जा रही है। दुनिया में जितने भी काफिर हैं यानी गैर मुस्लिम, वो मुस्लिमों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि इतिहास उन्हें ऐसा करने नहीं देता। अनेक बौद्ध देशों को जबरन मार काट कर और गुलाम बनाकर कब्जा किया गया। अनेक यहूदी देशों को, अनेक हिंदू और ईसाई देशों को जोर ज़बरदस्ती से इस्लामीकरण किया गया। और ये बातें आज सबको पता है, क्योंकि ऐसी पुस्तकें, आलेख और साहित्य इंटरनेट पे हर जगह मौजूद हैं। तो कोई अन्याय या अपराध छिप नहीं सकता है। इसलिए आज दुनिया में कहीं भी इस्लाम के साथ कोई सह अस्तित्व का उदाहरण नहीं मिलता। जब कोई देश मुस्लिमों के साथ शांत और खुशहाल हो, ऐसा कोई एग्जाम्पल कहीं नहीं दिखता। खैर, गैर मुस्लिम इस्लाम से बचते हैं, वो उसे जानना नहीं चाहते, और यही सबसे बड़ी भूल हो गई, क्योंकि इस्लाम के इतिहास साहित्य को न जानने की वजह से कट्टरपंथी जिहाद को फैलाने में सफल हो सके हैं। और इसे जानना हिंदुओं के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और मुसलमानों को तो इसे जानना ही चाहिए। विशेषकर वो मुसलमान जो शांति से रहना चाहते हैं, जिहाद से बचना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो शरीयत को पूरे समाज पर लागू करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खुद ही पता नहीं कि शरीयत क्या है। यदि वो पूरी जानकारी लें तो शायद वे कभी कबूल नहीं करेंगे शरीयत के तरीक़ों को या उसके तरीक़ों से रहना और जीना, क्योंकि यह बहुत कठिन है और आज के समय में लगभग असंभव है। अपने उपलब्ध साहित्य का गहन अध्ययन न करने की वजह से आज इस्लाम अपने ऊपर उठाए गए सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। अस्त्र शस्त्र का उत्तर अस्त्र शस्त्र से देना उचित है, लेकिन विचारों का उत्तर तो विचारों से ही दिया जाना चाहिए। किसी विचार, लेख, कविता के उत्तर में तलवार निकालना ये मजबूती नहीं, कमज़ोरी की निशानी है। किंतु अरब से लेकर पूरे एशिया, अफ्रीका तक हर कहीं इस्लाम नेता और संगठन ऐसा ही करते मिलते हैं। वो वैचारिक संघर्ष से बचते हैं, सदैव हिंसा से लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। सदियों से
बल्कि इस्लाम के आरंभ से ही इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ऐसा दुर्बल, भयभीत मतवाद जो केवल धमकी, हिंसा, छल कपट, जोर जबरदस्ती और अनुचित असामान्य नियमों के बल पर चल रहा हो, वह कितने दिन चल सकता है? यह एक बुनियादी प्रश्न है। यह प्रश्न दुनिया के सभी मुसलमानों को के मन में उठना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सारी चर्चा राजनीतिक इस्लाम और उसका वर्चस्व बनाए रखने पर ही की जाती है, जिससे मुसलमान भी आज भ्रमित है। सौभाग्यवश आज दुनिया में एक दूसरी प्रक्रिया भी चल रही है। मुस्लिम जगत में विवेकशील पुनर्विचार भी चल रहा है। कुनराड एल्स्ट के शब्दों में, भौतिक रूप में अभी मुस्लिम आबादी संगठन, संस्थान आदि की संख्या को बढ़ा रहे हैं, किंतु मुसलमानों के आंतरिक मनोजगत में दुविधा और संदेह भी बढ़ रहा है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच प्रतियोगिता चल रही है। भारत में सेकुलर वामपंथी जैसे लोग पहली प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं, मतलब मुस्लिमों के संगठन और आबादी को बढ़ाने की प्रक्रिया में, जबकि विवेकशील लोग दूसरी प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं, जो कि दुविधा और संदेह में घिरे हुए हैं। इस प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम पर अभी सस्पेंस जरूर है, लेकिन संदेह नहीं है कि दूसरी प्रक्रिया हावी हो जाएगी। आखिर मुसलमान यह बात क्यों नहीं देखते, सोचते कि वो विश्व में किसी भी समुदाय के साथ शांति से क्यों नहीं रह पाते? हर जगह हिंसक लड़ाई क्यों होती है उनकी, और जहाँ केवल मुसलमान हैं वहाँ वो आपस में ही लड़ते मरते हैं? तो क्या उनके मज़हब में ही ऐसा कुछ है? इस पर अनेक मुस्लिम विद्वानों ने भी प्रश्न उठाए हैं। कुरान में 111 आयतें जिहाद को समर्पित हैं। सीरा में 68% शब्द जिहाद से संबंधित है। हदीस में 21% सामग्री जिहाद के बारे में है। यह असहिष्णुता और हिंसा से भरा व्यवहार ही उनका वास्तविक इतिहास भी रहा है, लेकिन इसके जो परिणाम हो रहे हैं उन पर मुसलमानों को भी सोचना चाहिए। इससे केवल काफिर ही नहीं, वे स्वयं भी प्रभावित हो रहे हैं, और इसका केवल एक समाधान है, वो है शिक्षा। कुरान में असंख्य बार प्रमाण और स्पष्ट प्रमाण की बातें की गई हैं, तो उन्हें अपने विचारों, कानूनों, विवरणों और दलीलों पर स्पष्ट प्रमाण जो है वो खोजना चाहिए। और बहुत से विवेकशील मुस्लिम ऐसा कर भी रहे हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया को साइंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, और उसी पर जीवन चल सकता है। लेकिन इसमें और जो इस्लामी मान्यताएं हैं, जो उनके कायदे हैं, उनके बीच में इतनी दूरी है, इतनी ज़्यादा दूरी है कि इस्लाम ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। जीवन की इस गति में इस्लाम टिक नहीं सकता, क्योंकि वो विज्ञान, टेक्निक की जगह कुरान को ही सिर्फ मान्यता देते हैं। आज भी इस्लामिक स्टेट में सभी संग्रहालय व पुस्तकालयों को नष्ट किया जाता है। अभी अफगानिस्तान में आपने देखा, जबकि आज सऊदी अरब धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो रहा है। वहाँ ऐसे पुराने स्थलों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है जो यहूदियों द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदू मंदिर बनवाए जा रहे हैं। उसे लग गया है कि समय के साथ हमें चलना होगा। आज चीन और इजराइल से कोई मुस्लिम देश नहीं भिड़ रहा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी सभी ज़रूरतों के लिए इन पर निर्भर रहना है। उनके यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है। जब आप संगीत, आर्ट, साहित्य, फिलॉसफी, विज्ञान किसी को भी बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो आप दकियानूसी के अंधेरे में सिमट कर रह जाएंगे। और यही हो रहा है। जो जितना इस्लामी है वो उतना ही बैकवर्ड है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस्लाम को पीछे करना होगा। शंकर शरण जी कहते हैं कि मैंने मुसलमानों को प्रेरणा देने की कोशिश की है कि वे इन सारी स्थितियों को स्वयं जांच परख कर देखें, सोचें कि वे कहाँ जा रहे हैं। आपके मुल्ला मौलाना खुद कुछ नहीं जानते तो आपको सही जानकारी कहाँ से देंगे? इसलिए आप स्वयं पढ़ें या ऐसे विद्वान मुसलमानों के विचार सुनें। इस्लाम के इतिहास में कभी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाई दी, सिवाय छल, प्रपंच, दबाव व हिंसा को बढ़ावा देने के। अगर आप पाकिस्तान का उदाहरण देखें तो पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, लेकिन आज वो आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मुसलमान है, वो कहाँ के मुसलमान हैं।
अरब की तरफ जाते हैं तो वो उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं और मुसलमान नहीं मानते। भारत से लड़ झगड़ कर अलग हुआ है तो यहाँ का वो खुद को मानते नहीं है। कमला हयात ने अपने लेख में ऐसी समस्या बताई पाकिस्तान के बारे में। कहीं शिया गलत हैं तो कहीं अहमदिया गलत हैं। सच यही है कि पाकिस्तान के पास जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं वह सब हिंदू परंपरा की चीज़ें हैं। चाहे वह कल्चर हो, इतिहास हो, म्यूज़िक हो, आर्ट हो, यह सब इस्लाम में मना है। टूरिज़्म के लिए पाकिस्तान में एक भी इस्लामिक स्थान नहीं है। सब हिंदू धर्म की जगहें हैं क्योंकि वो प्राचीन हिंदू सभ्यता की भूमि रही, वो वैदिक ऋषियों की भूमि रही। इसलिए आज तक पाकिस्तान की कोई आइडेंटिटी नहीं बन सकी। इसलिए वो कभी अमेरिका कभी चीन पर निर्भर होकर जी रहा है और दिनों दिन कमज़ोर होता जा रहा है। जब सभ्यता, संस्कृत, संगीत, कला, विज्ञान का विनाश हो जाता है तो उस मजहब या धर्म के समाप्त होने में समय नहीं लगता। मुसलमान स्वयं इस्लाम के पहले विक्टिम हैं। यह पाकिस्तान व अन्य इस्लामिक देशों की दशा देखकर सत्यापित होता है। उनका कहना है कि साम्यवाद की तरह इस्लाम भी बाहर से नष्ट होने के बजाय भीतर से फूटेगा, क्योंकि उसका बुनियादी ढांचा बहुत कमज़ोर है। आज ईरान में क्या हो रहा है? मुसलमान औरतें खुद आगे बढ़कर गुलामी और भेदभाव के प्रतीक हिजाब को स्वाहा कर रही हैं। यही है भीतर से फूटना। कब तक महिला पुरुषों की निजी संपत्ति बनी रहेगी? कब तक बन रही सकेगी? भारत में भी 3 तलाक पर रोक लगी तो मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हुई, जबकि पुरुषों को परेशानी हो गई। यमन में लंबे समय से चल रहा हूथी आंदोलन अब यमन व सऊदी दोनों के लिए नासूर बन चुका है। यह शिया सुन्नी जैसी लड़ाई ही है। सीरिया में तो शिया सुन्नी का संघर्ष जारी ही है। जहाँ सुन्नी की सरकारें हैं वहाँ शिया गरीब है, उनसे भेदभाव किया जाता है, और जहाँ शिया की सरकारें हैं वहाँ सुन्नी को 2म दर्जे का नागरिक माना जाता है। ईरान, लेबनान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सीरिया, इन सभी जगहों पर शिया सुन्नी संघर्ष चल रहा है। यह सब भीतर से ही फूटेगा। याद रखिए, मुसलमान स्वयं इस्लाम के पहले विक्टिम हैं। मानव विरोधी, स्त्री विरोधी, समाजद्रोही, पुरातनपंथी, मध्ययुगीन विचारों से भरा हुआ यह मजहब कब तक और कितने दूर तक चल सकता है? आज भारत में बड़े पैमाने पर कट्टर इस्लामिक परिवार और व्यक्ति सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। डॉक्टर वफा सुल्तान, अनवर शेख, अली सिन्हा, सारा हैदर, अयान हिरसी, तस्लीमा नसरीन जैसे अनेक मुस्लिम विद्वान हैं, विचारक हैं, जो अपने स्तर पर मुसलमानों को की आज आँख खोलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि एक नया वर्ग पैदा हो गया है जो एक्स मुस्लिम के नाम से जाना जा रहा है। कभी तबलीगी जमात या अन्य जमातों से जुड़े हुए लोग आज आत्मज्ञान होने पर मजहब से बाहर निकल कर आए। लाखों लोग आज यूट्यूब और टीवी चैनलों पर इनके वक्तव्य सुन रहे हैं। इस्लाम के हर सवाल का जवाब इनके पास प्रूफ के साथ मौजूद है। यह सब अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहते हैं और मानते हैं। वसीम रिजवी से डॉक्टर रिजवान अहमद तक मुसलमानों की बिगड़ी और पिछड़ी हुई स्थितियों और मसलों पर हर रोज़ आईना दिखा रहे हैं। यह एक नया दौर है जो दिमाग की बंद खिड़कियों को खोल रहा है। तर्कों और प्रश्नों का सामना करके ही कोई विचार दुनिया में टिक सकता है। ताकत के बल पर कुछ भी थोपने का समय अब चला गया है। पूरी दुनिया में इस्लाम के भीतर ऐसी लहर उठी है जो आगे 5-7 सालों में सुनामी बनती दिख रही है। दमघोटू दायरे अब जानलेवा हो जाते हैं तो मरता हुआ आदमी भी अपनी बची खुची ताकत जुटाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। अब सोचना है युवा पीढ़ी को कि वे घुटना चाहते हैं, जिहाद में जीवन गंवाना चाहते हैं, या आधुनिक समाज खुलकर शांति से समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। सनातन के दरवाजे तो हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और यह भी बताएं कि किन विषयों पर आप जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।